Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find k pairs with smallest sums problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and has been asked in a number of companies which I'll be mentioning in the description. So you guys can go and view that. So अब स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो सॉर्टेड एरेज दिए हुए हैं, nums1 एंड nums2। ठीक है, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एक इंटीजर दिया हुआ है k। डिफाइन अ पेयर u कॉमा v, ठीक है, जिसमें से u आएगा nums1 से और v आएगा nums2 से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है consists of one element from the first array and one element from the second array। अब हम लोगों को ऐसे k पेयर्स u कॉमा v के रिटर्न करने हैं जिनका सम स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, एक सम लिया जो कि एक पेयर लिया जिसका सम स्मॉलेस्ट था, उसको काउंट किया पहले, फिर उसके बाद एक और पेयर लिया जिसका अब बाकी के पेयर्स में स्मॉलेस्ट हो, उसको सिलेक्ट किया। तो ऐसे करके हम लोगों को के पेयर्स रिटर्न करने हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें nums1 है 1,7,11 और nums2 है 2,4,6 और के 3 गिवन है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे 1,2, 1,4, 1,6। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे? 9। दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन array nums1 and into number of elements present in array 2, that is nums2। तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं 9, दैट इज 3 into 3। पर इसमें से हम लोगों को सिर्फ 3 ही रिटर्न करने थे जिनका जो सम है वो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो 1,2 का जो सम था वो 3 था, जो कि इन सब में सबसे छोटा है, दैट इज 1,2। उसके बाद 1,4 जिसका सम है 5, देन 1,6 जिसका सम है 7। तो ऐसे कर करके इसमें से हमने पेयर सिलेक्ट कर लिए हैं 3 जिनका सम स्मॉलेस्ट होगा। फिर सेम इस केस में भी करना था। ठीक है, अब इस केस में क्या था, लास्ट वाले केस में, कि हमें मांगा तो 3 पेयर्स हैं पर हमारे पास 2 ही पेयर बन रहे हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो हम 2 ही रिटर्न कर देंगे, जितने भी हमें रिटर्न करते बन रहे हैं उतने रिटर्न कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे, बट जो ब्रूट फोर्स हमारा दिमाग जाता है वो हम ये सोचते हैं कि सारे पेयर निकालो, उसको सम के बेसिस पे सॉर्ट कर दो एरेज डॉट सॉर्ट यूज करके, और फिर उसमें से जो सबसे फ्रंट वाले पोजीशन पे 3 पेयर होंगे, या क्योंकि यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 है, उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडली हमारा दिमाग जाता है प्रायोरिटी क्यू की तरफ। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में भी सारे पेयर्स डाल दो। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू मिन हीप ले लो। तो बेसिकली जो शुरू के 3 एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करने पर मिलेंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही, मतलब जो फर्स्ट वाला ब्रूट फोर्स था एरे वाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका नहीं है कहेंगे। ये प्रायोरिटी क्यू वाला जो तरीका है उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? किसी भी टाइम पे एक प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? nums1 की लेंथ इंटू nums2 की लेंथ। ठीक है, प्लस उसमें हर बार इंसर्ट करने का या रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? लॉग ऑफ लेंथ ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो इससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी लेंथ ऑफ nums1 इंटू लेंथ ऑफ nums2 इंटू लॉग ऑफ लेंथ ऑफ nums1 इंटू nums2, है ना। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी नहीं है, टीएलई आ जाता है इससे। ठीक है, हालांकि इसको शॉर्टन अप करने के लिए हम एक ये तरीका कर सकते हैं कि जैसे ही हमें उस प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, सबसे पहले तो हम मिनी हीप ना कंसिडर करें, है ना, मैक्स हीप कंसिडर करें। ठीक है, ताकि जब भी हमें एक ऐसा पेयर मिले जो कि हमारे मिन मैक्स हीप के टॉप एलिमेंट से छोटा है, तो हम उसको डाल दें और मैक्स एलिमेंट को निकाल दें प्रायोरिटी क्यू में से, है ना। अगर हम ऐसा करें तो जब जब हमें बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो हम आगे के सारे एलिमेंट्स इग्नोर कर दें। जैसे हम अगर nums1 से लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 के लिए हम 2 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 6 भी लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर दें कि बाकी के एलिमेंट स्किप कर दें, जैसे ही हमें बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो हम इस अप्रोच से भी जाके और सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो टीएलई नहीं आएगा,
उसका कोड अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे आप कर सकते हो मैसेज। बाकी अभी हम इसको उस अप्रोच से सॉल्व नहीं करने वाले हैं जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आती है और प्रायोरिटी क्यू ही यूज़ करते हैं। हम इसको यूज़ करने वाले हैं एक ऐसी अप्रोच से जो कि सिर्फ तब तक ही चलेगी जब तक हमारे के पेयर्स नहीं मिल जाते। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे नम्स वन का फर्स्ट एलिमेंट लेके और नम्स टू का भी फर्स्ट एलिमेंट लेके सिर्फ। ठीक है, इनटू अकाउंट। तो जब हम ये ले रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट दोनों एरेज में से, तो हमें ये पता है कि यही स्मॉलेस्ट पेयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एरेज सॉर्टेड हैं और इसका मिनिमम एलिमेंट हमारे पास यहीं प्रेजेंट है, दैट इज 0th इंडेक्स पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रायोरिटी क्यू में सारे पेयर्स ना डाल के हम क्या करेंगे, कहाँ से डालना शुरू करेंगे कि नम्स वन का तो करंट एलिमेंट लेंगे पर नम्स टू का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, वैसे ही नम्स टू का भी करंट एलिमेंट लेंगे और नम्स वन का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। और हमें पता है कि ये दो पेयर्स हमने जो अभी डिफाइन किए हैं, नम्स वन का करंट और नम्स टू का नेक्स्ट, या फिर नम्स टू का करंट और नम्स वन का नेक्स्ट, इन दो पेयर्स में से ही कोई एक जो होगा वो हमारा मिनिमल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एरेज जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई हमें हमें मिनिमल मिल रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते टाइम हमारे पास कुछ पेयर्स ऐसे होंगे जो कि रिपीट हो जाएंगे, और रिपीट हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हैश सेट, जिससे हमारे जो पेयर्स हैं वो रिपीट अगर हों तो हम उसको कंसिडरेशन में ना लें। ठीक है, इसका एक बार ड्राई रन करके समझ लेते हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम लेंगे यहाँ से नम्स वन का फर्स्ट एलिमेंट और नम्स टू का फर्स्ट एलिमेंट और इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू हम किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में हम ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं डालेंगे, हम इसका सम डाल देंगे। ठीक है, इसका सम है 3। ठीक है, और दोनों के इंडेक्सेस डाल देंगे जैसे 0,0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यही हमारा मिनिमल सम बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों एरे सॉर्टेड थे और दोनों के मिनिमम एलिमेंट्स उठाएंगे तो ही मिनिमम सम बनेगा। ठीक है, अब हम एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हम ऐसे ही लिस्ट बना लेते हैं एक, इसको ऐसे लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अभी हमने इसके दोनों के फर्स्ट एलिमेंट लेके कुछ प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है 0,0th इंडेक्स पे। अब हम इसको यहाँ से हम एक लूप चलाएंगे जो कि कब तक चलेगा, जब तक के 0 नहीं हो जाता और ये प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाती। यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू ऐसे ही मान लेते हैं 3,0,0। ठीक है, तो अभी हम तब तक चलाएंगे जब तक के 0 नहीं हो जाता और प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। हमने इसको यहाँ से निकाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा 3,0,0। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये हमारे प्रायोरिटी क्यू से आया है, दैट मीन्स ये एक ऐसा है जो कि हम आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट, तो हम आंसर में क्या ऐड करेंगे, 3,0,0 नहीं ऐड करेंगे, इस इन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स थे वो ऐड करेंगे, दैट इज 1,2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो करंट एलिमेंट है ना, वही लेंगे एक तो। ठीक है, 0th इंडेक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इस एरे में से नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, दैट इज इंडेक्स 1, और इन दोनों का सम करेंगे, दैट इज 1 और 4 का सम जो होगा 5। ठीक है, इसको डाल देंगे हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में 5,0,1। ठीक है, और ये यहाँ से हटा दिया था तो इसको इरेज कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये वाला जो सेकंड एरे का एलिमेंट था उसको भी हम लेंगे 0। ठीक है, और
फर्स्ट एरे का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे दैट इज फर्स्ट इंडेक्स और उन दोनों का सम करेंगे दैट इज 4 दैट इज 7,2। तो इसका सम आ जाएगा हमारे पास 9 और इसको भी प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही रहेगी प्रायोरिटी क्यू। टॉप मोस्ट एलिमेंट रहेगा 5,0,1 क्योंकि सम के बेसिस पे सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट्स हमने डाल दिए। आप क्या करेंगे कि फिर से 5,0,1 को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये मैक्स आई मीन मिन हीप का टॉप मोस्ट एलिमेंट था, तो इसको भी हम यहाँ डाल सकते हैं। तो फर्स्ट एरे का 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 1 और सेकेंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 4। ये लिख दिया, यहाँ पे डाल दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे जब हम ऐड करते जा रहे थे प्रायोरिटी क्यू में तो हम ये मेक श्योर कर रहे थे कि जो हमारा एक सेट है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ पर मैं वो कोड में बना के बताऊंगी, उस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर किसी भी इंडेक्स का। की वैल्यू पेयर नहीं मतलब यू वी पेयर किसी भी इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अब फिर से क्या किया, यहाँ पे 0,1 था। ठीक है, तो इसका 0 का 0 ही रखा इंडेक्स नम्स 1 का और इसका इंक्रीज किया 1 से 2। तो यहाँ से कौन सा इंडेक्स, यहाँ से एलिमेंट लिया 1 और यहाँ से एलिमेंट लिया 6 जिसका सम आएगा 7। ठीक है, तो 702 एक हो गया। अब यहाँ से 0 से 1 कर दिया और ये 1 का 1, तो 1,1 पे क्या है 7 + 4 11। ठीक है, अब ये डाल दिया हमने इसमें प्रायोरिटी क्यू में। तो यहाँ पे ये 7,0,2 तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 11,1,1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो k है ये भी हम इवेंचुअली डिक्रीज करते जा रहे हैं जितना जितना ये लिस्ट में एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं। तो अभी तक 2 एलिमेंट्स डाले हैं तो यहाँ से -2 कर देते हैं तो ये सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ से हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे टॉप मोस्ट वाला और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ हमने लिख लिया और यहाँ लिखा है दैट मीन्स ये मिन हीप का टॉप मोस्ट एलिमेंट था तो हम इसको लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो लेंगे 1 और सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो लेंगे 6। ठीक है, अब यहाँ पे k डिक्रीज कर देंगे और क्योंकि अब हमारे पास k 0 हो गया दैट मीन्स हमें हमारे 3 पेयर मिल गए हैं। ठीक है, तो हमने सारे पेयर्स पे आइटरेट भी नहीं किया, ओनली k पेयर्स पे आइटरेट किया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसलिए और ये हम हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी भी कितनी k log k। ठीक है, क्योंकि k जो है वो हमारा नंबर ऑफ पेयर्स है, मतलब जितनी बार भी हम आइटरेट करेंगे दैट इज k और प्रायोरिटी क्यू में डालने की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मैक्स, इसमें एलिमेंट्स k ही रहेंगे किसी भी टाइम पे तो उसके लिए log k। ठीक है, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी k log k और इससे हम बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। अब यहाँ लिख लेते हैं इसका कोड। इसमें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू डिज़ाइन कर लेते हैं हमारी। ठीक है, ये रहेगी इंटीजर एरे की क्योंकि वो आसानी रहेगी इसको बनाने में, सिंटैक्स छोटा रहेगा। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, देन यहाँ कंपैरेटर यूज़ करेंगे ताकि हम सम के बेसिस पे कंपेयर कर पाएँ। पब्लिक इंट कंपेयर, ये कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं I1 I2 then return integer
डॉट कंपेयर I1 0, क्योंकि सब हमने I1 पे स्टोर किया था, और I2 0। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग हम ले रहे हैं ताकि हम वो विजिटेड इंडेक्सेस के जो पेयर हैं उसको वैसे ही ले लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और इग्नोर कर पाएँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम PQ में ऐड कर देते हैं एक नया इंटीजर एरे। इंटीजर एरे के एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे? 0th इंडेक्स पे जो nums1 पे प्रेजेंट था एलिमेंट वो, प्लस nums2 पे जो प्रेजेंट था उसका भी 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे 0,0। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर जो कि हमें रिटर्न करना है, ये आंसर रहेगा। अब यहाँ पे लिस्ट न्यू अरे लिस्ट। अब यहाँ पे वाइल नॉट ऑफ PQ डॉट इज एम्प्टी, जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं होगी तब तक चलाएंगे, एंड k इज ग्रेटर देन 0, और k एलिमेंट्स लेने तक बस चलाएंगे इसको। ठीक है, फिर एक एरे ले लेते हैं int arr इज इक्वल टू PQ डॉट रिमूव। मिनी हीप का टॉप मोस्ट एलिमेंट ले लेंगे, देन इंडेक्स 1 इज इक्वल टू ARR ऑफ 1, दैट इज nums1 का जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो ये है। देन इंडेक्स 2 इज इक्वल टू ARR ऑफ 2, के nums2 का जो इंडेक्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो है। देन लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये लिस्ट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आंसर में ऐड कर पाएँ। ठीक है, आंसर इज यहाँ पे लिस्ट, दिस इज द लिस्ट जो कि हम रिटर्न करेंगे। तो एक टेम्प नाम की लिस्ट बना लेते हैं, न्यू अरे लिस्ट, और इसमें ऐड कर देते हैं nums1 ऑफ इंडेक्स 1 एंड देन nums2 में से इंडेक्स 2। तो एक पेयर ऐड हो गया है, और ऐसे ही करके बाकी भी हो जाएंगे। लिस्ट डॉट एड टेम्प। ठीक है, तो बेसिकली ये वाले वो स्टेप्स हैं जिससे हम आंसर में एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं और फिर के को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं जितनी भी बार हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ इंडेक्स 2 प्लस 1 इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ। ठीक है, अगर nums2 की लेंथ से कम है इंडेक्स 2 प्लस 1, दैट मीन्स हम उस इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हैं, और विजिटेड में भी नहीं होना चाहिए ये वाला जो पेयर है। ठीक है, इंडेक्स 1 प्लस इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 प्लस 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली हम स्ट्रिंग का सेट यूज़ कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद PQ डॉट एड न्यू इंटीजर एरे nums1 में से ले लेंगे इंडेक्स 1 प्लस nums2 में से ले लेंगे इंडेक्स 2 प्लस 1, ले लेंगे इंडेक्स 1, और यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स 2 प्लस 1। ठीक है, और फिर विजिटेड में ऐड कर देंगे इंडेक्स 1 प्लस कॉमा लगा के इंडेक्स 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नीचे कुछ चेंजेस करने रहेंगे वो कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे रहेगा इंडेक्स 2 की जगह इंडेक्स 1, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा nums2 है उसका तो करंट ही एलिमेंट ले रहे हैं, पर nums1 का नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 की जगह इंडेक्स 1 प्लस 1 आ जाएगा,
और इंडेक्स 2 की जगह सिर्फ इंडेक्स 2 आ जाएगा, इंडेक्स 2+1 की जगह। और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस रहेंगे, यहाँ पे इंडेक्स 1+1 रहेगा और यहाँ इंडेक्स 2 ही रहेगा सिर्फ। यहाँ पे इंडेक्स 1+1 और यहाँ पे इंडेक्स 2। आई गेस हमारा सब हो गया है काम, बस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अब लास्ट में लिस्ट को। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also tell me my improvement points in the comment section. I am reading them all and trying to improve on each and every point you guys are mentioning. So that's it for the video. Radhe Radhe.